राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर भाजपा युवा मोर्चा ने दुमका के वीर कुंवर सिंह चौक से निकाला आक्रोश मार्च। टीन बाजार चौक पर फूंका सरकार का पुतला। आज गुरुवार को राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर दुमका में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुमका शहर में आक्रोश मार्च निकाला। शहर के वीर कुंवर सिंह चौक पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और जुलूस की शक्ल में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शहर के टीन बाजार चौक पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गत 3 वर्षों से जब से हेमंत सोरेन सीएम बने हैं तब से उनके पास कोई उपलब्धि नहीं। उन्होंने सिर्फ जनता को ठगने और लूटने का काम किया है। कोल्हान से लेकर संथाल परगना तक आदिवासी समाज के लोग त्रस्त हैं। कोल्हान में सामूहिक नरसंहार हुआ, शिकार आदिवासी हुए। संथाल परगना प्रमंडल में बेटियां असुरक्षित हैं। कहीं मारकर फांसी पर लटका दिया जा रहा है तो कहीं पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया जा रहा है तो कहीं टुकड़ों में काट दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है तो फिर जश्न किस बात का सरकार मना रही है। पूर्व मंत्री ने सरकार को किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी करार दिया। देखिए, पिछले 3 सालों से आप अगर ध्यान रखे होंगे तो जब से हेमंत मुख्यमंत्री बने हैं तब से और आज तक का कोई भी उपलब्धि नजर नहीं आया है। बल्कि अगर हम गिनती करेंगे तो कई दिन लग जाएगा उतना। यह सिर्फ जनता को ठगने का और लूटने का ही उन्होंने काम किया है। हम शुरू करते हैं कोल्हान से। कोल्हान में किस तरह से आदिवासियों के साथ नरसंहार हुआ। एक तरह से वो बोलते हैं कि यह राज आदिवासी का है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन अधिकतर आदिवासियों के साथ ही घटना घट रही है। तो कैसे आदिवासी के हितैषी अपने आप को मानते हैं, उनको यह जनता को बताना चाहिए। हम वहाँ से संथाल परगना आते हैं, भोगनाडी पटकटिया हम जा रहे हैं। हम जिनको आदर्श मानते हैं, आदिवासी समाज, संथाल समाज जिसको आदर्श मानता है, सिद्धो कान्हू, चांद भैरो, फूलो जानो, उनके परिवार से, उनके वंशज से एक लोगों की हत्या होती है लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो कैसे वो आदिवासी सरकार कहते हैं। अभी पिछले दिनों दुमका जिला में 2-3 बेटियों के साथ घटना घटती है। आप पेट्रोल घटना आपको याद होगा। पेट्रोल घटना में किस तरह से लोगों का एक तरह से दहला देने वाला घटना था। इसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर होता है रानेश्वर प्रखंड में एक आदिवासी महिला के साथ 22 वर्षीय लड़की के साथ घटना घटती है, बलात्कार करके और उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तीसरा घटना घटता है जरमुंडी प्रखंड में, जिनको आग से जला दिया जाता है। गोरियो प्रखंड का गोडा पहाड़ गांव में एक पहाड़िया लड़की का जिस तरह से घटना हुआ है, जिस तरह से उनका हत्या हुआ है, भगवान ना करे भविष्य में भी किसी के साथ ऐसा हो। झारखंड में इस तरह का हम लोगों के सामने पहला घटना घटा है। लोग मरता है, लोगों की हत्या होती है तो कम से कम लोग अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन कर पाता है, लेकिन इस लड़की रेबिका पहाड़ी के साथ ऐसा नहीं हुआ मित्रों। तो इस सरकार किस चीज का उपलब्धि जनता को गिनाएगा, किस चीज का जश्न मनाएगा। ये महिला विरोधी सरकार है, महिलाओं को आज तक सुरक्षित नहीं रख पाया। साथ ही साथ युवा विरोधी सरकार है। युवाओं को जितना पिछले दिनों में लोगों ने कई सरकार ने नौकरी दिया था, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ही क्यों ना हो, लोग इन्होंने नौकरी छीनने का काम किया। हम कह सकते हैं यह सरकार किसान विरोधी भी सरकार है, क्योंकि पहला दिन कुर्सी में बैठते हुए पहला कैबिनेट में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को उन्होंने बंद कर दिया। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी इस सरकार का, हेमंत सोरेन जी का जो सरकार है, उसकी नाकामियों को यहाँ पर जनता के बीच रखने का काम कर रही है और पोल खोल हम कर सकते हैं, पोल खोलने का काम कर रही है। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल है।
टीन बाजार स्थित सब्जी वाले रंजीत सिंह आपकी हर जरूरत के लिए लेकर आए हैं अर्बन स्टॉल। अपनी जरूरत की सभी सामान अब घर बैठे मंगाएं। आज ही प्ले स्टोर से अर्बन स्टॉल ऐप डाउनलोड करें।